गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 12 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 है हमारा यूजिंग आईओ ऑपरेशन। यूजिंग आईओ ऑपरेशन। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डेटा को रीड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसे हम लोग इनपुट ऑपरेशन बोलते हैं, और वैसे ही डेटा को राइट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसे हम लोग आउटपुट ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ पे इनपुट मीन्स टू रीड द डेटा फ्रॉम एनी इनपुट डिवाइस लाइक योर कीबोर्ड, एंड आउटपुट मीन्स टू राइट द डेटा टू द आउटपुट डिवाइस लाइक योर मॉनिटर एंड प्रिंटर। इनपुट का मतलब है डेटा का इनपुट लेना, जो हम लोग कीबोर्ड से लेते हैं, और आउटपुट का मतलब है डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट करना, जहाँ पे हम लोग मॉनिटर और प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो हियर योर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर मोर पॉपुलरली नोन एज आईओ ऑपरेशन. The C language does not have any inbuilt statement to perform input and output operation. So, to carry out standard input and output function, C language provides inbuilt library function. C language के अंदर ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे हम लोग ये इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर कौन से ऑपरेशन, कौन से फंक्शंस दिए गए हैं, उस फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक रहेगा इनबिल्ट। इनबिल्ट का मतलब है पहले से दिए गए। इनबिल्ट इनपुट फंक्शंस। इनबिल्ट इनपुट फंक्शन। इनपुट जो प्रोग्राम के अंदर हम लोग करते हैं वो इनपुट डिवाइस से करते हैं, लाइक योर कीबोर्ड एंड माउस। तो सी फंक्शन की लाइब्रेरी के अंदर ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट इनपुट फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, और ऐसे ये इनबिल्ट इनपुट फंक्शन को आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के लिए आपको हैज़ इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है। आपको कौन सा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है? हैज़ इंक्लूड। और इसीलिए हम लोगों ने अब तक जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, वहाँ पे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h। ये स्टेटमेंट का मतलब मैंने पहले भी समझाया था। यहाँ पे stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एंड .h एक्सटेंशन इज़ यूज्ड बाय योर हेडर फाइल। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट का मतलब हुआ, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए जो नेसेसरी हेडर फाइल है, उस हेडर फाइल को हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। एंड दिस हेडर फाइल कंटेन्स द वेरियस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस रिलेटेड टू द फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये इनबिल्ट और इनबिल्ट इनपुट फंक्शन। योर फर्स्ट इनबिल्ट फंक्शन इज getChar. getChar, one of the simplest way to read the character. getChar का मतलब क्या हुआ? char का मतलब होता है कैरेक्टर, और get करना मतलब रीड करना। टू रीड द कैरेक्टर दिस getChar फंक्शन इज यूज्ड। इसको लिखने की सिंटेक्स क्या रहेगी? तो इसे रीड करके हम लोग कोई भी वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सो योर सिंटेक्स इज वेरिएबल नेम इज इक्वल टू getChar। तो यहाँ पे हम लोग जो भी कैरेक्टर गेट करेंगे वो ये वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ये getChar फंक्शन को लिख सकते हैं। तो ये हमारा getChar फंक्शन हुआ, उसके रिलेटेड एक प्रोग्राम पीछे दिखाया गया है। सेकेंड इनबिल्ट फंक्शन इज योर getCh. getCh. The function getCh is also used to read character. ये फंक्शन भी कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज़ होता है, बट
द डिफरेंस बिटवीन योर गेट KR एंड गेट CH इज दैट द कैरेक्टर इज नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे गेट CH फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी कैरेक्टर रीड करेंगे वो कैरेक्टर आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होते हैं। दैट इज़ द कैरेक्टर एंटर्ड बाय द यूज़र विल नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो ऐसे टाइम के लिए ऐसे टाइम पे आपको ये गेट CH फंक्शन को यूज़ करना है जब आप लोग स्क्रीन पे कैरेक्टर को प्रिंट करवाना नहीं चाहते हो, दिखाना नहीं चाहते हो, तब आपका ये गेट CH फंक्शन यूज़ होता है। योर थर्ड फंक्शन इज गेट C. C stands for again character. Like your get CH and get char, this get C function is also used to read a single character. It is also used to read a single character. But the difference is here is that get C reads a character from फाइल। ये कैरेक्टर कहाँ से रीड करेगा? फाइल में से रीड करेगा। जैसे अब तक हम लोगों ने जो फंक्शन देखे वहाँ पे आपके कैरेक्टर इनपुट डिवाइस से रीड होती थी, लेकिन यहाँ पे गेट सी फंक्शन आपके कैरेक्टर को कहाँ से रीड करेगा? फ्रॉम द फाइल में से रीड करेगा। ओके, एंड द लास्ट इनबिल्ट फंक्शन इज योर गेट एस. S here stands for string. S here stands for string. So the getS function is used to read more than one character. So we can say that to read two characters. Okay. स्ट्रिंग को S का मतलब है स्ट्रिंग मतलब मोर देन वन कैरेक्टर। तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को रीड करवाना हो तो उसके लिए हमारा ये गेटS फंक्शन यूज़ होता है। इसको आप लोग ऐसे गेटS और गेट करके कोई भी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा सकते हो, तो उसको आप लोग ऐसे आपके प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 आपके पास इनबिल्ट इनपुट फंक्शंस है, गेट कैर, गेट CH, गेट C एंड गेट S। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है फॉर्मेटेड इनपुट। फॉर्मेटेड इनपुट, अगर आपको आपके प्रोग्राम के अंदर दिए गए इनपुट को फॉर्मेट करना है, ठीक है, आपके दिए गए प्रोग्राम के अंदर इनपुट को अगर आपको फॉर्मेट करना है, देन यू हैव टू यूज scanf फंक्शन। यू हैव टू यूज विच फंक्शन? scanf फंक्शन। यहाँ पे स्कैन का मतलब है स्कैन करना एंड F स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटेड। द scanf स्टैंड्स फॉर स्कैन फॉर्मेटेड एंड दिस फंक्शन अलाउ अस टू इनपुट डेटा इनटू पर्टिकुलर फॉर्मेट। Like your syntax is to write the scanf function, syntax is scanf। यहाँ पे you have to use control string, यहाँ पे आप लोग कोई भी string का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ampersand variable 1, वेरिएबल 2, ऐसे आप लोग बहुत सारे वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये scanf को लिखने की सिंटैक्स है। यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग जो है इट स्पेसिफाइज द डेटा फॉर्मेट इन विच द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल आर टू बी स्टोर्ड। और इस कंट्रोल स्ट्रिंग को हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मेट स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे ये जो स्कैन करेगी इनपुट को, वो स्कैन करने के लिए ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, वो फॉर्मेट स्ट्रिंग हर एक डेटा टाइप को स्कैन करने के लिए डिफरेंट यूज़ होती है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग इंटीजर। अगर आपने लोगों ने डेटा टाइप दी है INT, इट मीन्स इट स्टोर्स द इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे इंटीजर को रीड करने के लिए आप लोग %d लिखोगे। क्या लिखोगे? %d लिखोगे। वैसे रियल नंबर, रीडिंग रियल नंबर,
मतलब अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रीड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे %f लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? %f। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर अगर आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए, मीन्स पॉइंट के बाद आपको ज़्यादा वेरिफिकेशन चाहिए, ज़्यादा एक्सेक्ट आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप लोग डबल डेटा टाइप यूज़ करते हो। तो डबल को रीड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा LF। वैसे ही रीडिंग कैरेक्टर्स एंड वर्ड, कैरेक्टर को रीड करने के लिए आप लोग %C लिखोगे, और वर्ड मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं तो वहाँ पे उसे स्ट्रिंग बोला जाता है। तो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए आप लोग ऐसे %S लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप के इनपुट के लिए डिफरेंट टाइप के ये यहाँ डिफरेंट टाइप के नंबर्स वहाँ पे, कैरेक्टर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे पीछे एक मिक्स डेटा को रीड करने का प्रोग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, ये सारे मिक्स डेटा को रीड करने का प्रोग्राम है। यहाँ पे ये सबसे पहला INT रोल नंबर है, तो INT मीन्स इंटीजर, इंटीजर को रीड करने के लिए %D यूज़ हुआ है। ये रोल नंबर प्रिंट हुआ है तो सबसे पहले %D। यहाँ पे एंड पर्सन ये परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे देखो पर्सन की उसके आगे डेटा टाइप फ्लोट है, तो यहाँ पे फ्लोट को रीड करने के लिए %F लगाया गया है। यहाँ पे नेम है, तो ये नेम यहाँ पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, मतलब 30 कैरेक्टर है। ये ब्रैकेट क्यों यूज़ हुआ है, ये क्या है, ये हम लोग पूरा एक चैप्टर बाद में पीछे से देखेंगे। तो यहाँ पे ये नेम है, वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, और एक से ज़्यादा कैरेक्टर को रीड करना है तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, और स्ट्रिंग के लिए हम लोग %S यूज़ करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे M% ग्रेड है, ग्रेड के अंदर आपका सिंगल कैरेक्टर आता है, जैसे आपका ग्रेड ABCD ऐसा आता है, तो यहाँ पे ग्रेड के आगे कैर है, तो कैर मतलब सिंगल कैरेक्टर, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हम लोग ऐसे %C लिखते हैं। ठीक है, तो कौन सी डेटा टाइप, यहाँ पे आपको ये डेटा टाइप और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स, कौन सी डेटा टाइप के लिए कौन से कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, वो सारे यहाँ पे दिखाए हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। रीडिंग डेसिमल इंटीजर %D इज़ यूज्ड, रीडिंग कैरेक्टर %C इज़ यूज्ड, रीडिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू %F, %E और %G is also used. Reading a string %S, reading unsigned integer %U, reading short integer %H, reading long integer %LD, reading double %LF and reading long double %L। ये इस डेटा टाइप को रीड करने के लिए सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो जैसे हम लोगों ने अभी इनबिल्ट इनपुट फंक्शंस देखे, वैसे ही हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इनबिल्ट आउटपुट फंक्शन। आउटपुट के लिए आपको कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन दिखाए गए हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। इनबिल्ट आउटपुट फंक्शन, तो आउटपुट बेसिकली हम लोग मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन पे अगर डिस्प्ले करना है तो आप लोग वहाँ पे भी आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हो, और अगर आपको आउटपुट को प्रिंटर पे प्रिंट करना है तो वहाँ पे आप लोग प्रिंटर पे आउटपुट को प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, और ये इनपुट आउटपुट के लिए आपके पास फंक्शंस हैं। वो फंक्शन फर्स्ट है पुट कैर, जहाँ पे इनपुट के लिए आपका इनपुट के लिए गेट वर्ड यूज़ होता है, आउटपुट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, पुट कैर। ठीक है, पुट कैर फंक्शन ये फर्स्ट आउटपुट फंक्शन है, एंड द फंक्शन पुट कैर कैन बी यूज्ड टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू आउटपुट डिवाइस।
आउटपुट डिवाइस के ऊपर सिंगल कैरेक्टर को राइट करने के लिए आपका ये पुट केयर फंक्शन यूज़ होता है। इसको लिखने की सिंटैक्स ऐसे ही रहेगी, पुट केयर, और आपको जो कैरेक्टर लिखना है वो कैरेक्टर आप लोग ऐसे ब्रैकेट के अंदर दे सकते हो। ठीक है, तो इससे कैरेक्टर जो भी है वो कैरेक्टर आपके आउटपुट डिवाइस के ऊपर यानी कि मॉनिटर के ऊपर या तो प्रिंटर के ऊपर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, द पुट केयर फंक्शंस हैज़ वन लिमिटेशन, दैट इज इट कैन डिस्प्ले ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। इसकी लिमिटेशन क्या है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर ही एट अ टाइम डिस्प्ले कर सकता है। एंड to display the multiple character at a time you may use the concept of loop। अगर आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर एट अ टाइम यूज़ करना है तो आपको लूप का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। और ये लूप क्या है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड आपका इनबिल्ट आउटपुट फंक्शन है पुट एस। जैसे हम लोगों ने गेट एस देखा वैसे यहाँ पे आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन है, पुट एस फंक्शन है। एंड दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले मल्टीपल कैरेक्टर्स, सिंगल और मल्टीपल। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले मल्टीपल कैरेक्टर्स। मल्टीपल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए आपका ये पुट एस फंक्शन यूज़ होता है। इसको लिखने की सिंटैक्स भी ऐसे ही रहेगी, पुट एस, और जो भी वेरिएबल का नेम लिखोगे उस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे हम लोगों ने फॉर्मेटेड इनपुट देखा है वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है यहाँ पे फॉर्मेटेड आउटपुट। और फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए आपका जो फंक्शन यूज़ होता है उस फंक्शन का नेम है प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, एंड द जनरल सिंटैक्स of printf function is printf control string variable 1 2 and variable n। ऐसे ही जैसे scanf की सिंटैक्स है वैसे ही यहाँ पे printf की भी सिंटैक्स है। तो ऐसे आप लोग printf को आपके प्रोग्राम के अंदर ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये printf के साथ to display the formatted output with the different types of alignment we use the format specification in the control string of printf statement। और फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का जनरल फॉर्म है %l.mp। Here l is an integer number, m is used for specifying the number of digits and p shows the type of variable। वो कौन से टाइप का वेरिएबल है उसे दिखाने के लिए ये यूज़ होता है। एंड द डेटा टाइप्स यूज्ड इन printf कंट्रोल स्ट्रिंग इज़। अब ये डेटा printf के अंदर हम लोग कौन सी डेटा टाइप के लिए कौन से कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स को लिखेंगे वो यहाँ पे इस टेबल के अंदर दिखाया गया है। फॉर प्रिंटिंग डेसिमल %d इज़ यूज्ड, फॉर प्रिंटिंग अ कैरेक्टर %c इज़ यूज्ड, फॉर प्रिंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विदाउट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बिना फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए %f, फॉर प्रिंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन एक्सपोनेंट फॉर्म विथ एक्सपोनेंट फॉर्म %e, फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए %s, फॉर प्रिंटिंग अनसाइंड इंटीजर के लिए %u, फॉर प्रिंटिंग लॉन्ग डेसिमल के लिए LD, फॉर प्रिंटिंग डबल के लिए LF, लॉन्ग डबल के लिए ये L कैपिटल में, याद रखना डबल के लिए L स्मॉल में, लॉन्ग के लिए L कैपिटल में। इंटीजर इन ऑक्टल फॉर्म के लिए %O एंड इंटीजर इन हेक्साडेसिमल फॉर्म के लिए %x। तो ऐसे ये printf की कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर ये डेटा टाइप और उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके
ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, पीछे इसके कुछ आउटपुट्स दिखाए गए हैं, एक प्रोग्राम दिखाया गया है और उसके कुछ आउटपुट दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखो, ये परसेंटेज डी, यहाँ पे एक नंबर स्टोर हुआ है 1 2 3 4, ये परसेंटेज डी है तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 ऐसे आया। परसेंटेज 8 डी है तो यहाँ पे वो 8 कैरेक्टर्स जितनी स्पेस छोड़ेगा। यहाँ पे परसेंटेज -8 है तो सेम आएगा। 2D है तो उसके लिए भी सेम, और यहाँ पे 0 लीडिंग लगाने हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 के आगे 0। ये सिर्फ प्रोग्राम के अंदर एग्जाम्पल में आउटपुट दिखाया है। ये सिर्फ आपको प्रोग्राम दिखना नहीं है, लेकिन ऐसे नंबर को आप लोग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट के अंदर प्रिंटएफ के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रिंटएफ की जो कंट्रोल स्ट्रिंग है उस कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर आप लोग ऐसे डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे भी ये चीज़ें ऐसे दिखाई गई है, ये स्टेटमेंट है और ये इसका आउटपुट है। यहाँ पे भी देखो, ये कुछ स्टेटमेंट है और ये इसका आउटपुट है। ये जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर वेरिएबल डिस्प्लेड यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट। ऐसे ये प्रिंटएफ की ये फॉर्मेट है तो यहाँ पे ऐसे स्टोर होगा, प्रिंटएफ की अगर ये फॉर्मेट है तो ऐसे स्टोर होगा। यहाँ पे मतलब आपको प्रिंटएफ की डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखाई गई है। डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर आपके स्ट्रिंग डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की वो थी आपका लास्ट टॉपिक फॉर्मेटेड आउटपुट, जहाँ पे हम लोगों ने प्रिंटएफ नाम के फंक्शन के बारे में बात की है। ठीक है, तो फिर से वापस से एक बार चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इनबिल्ट इनपुट फंक्शन के लिए आपके पास 4 फंक्शन है, गेट कैर, गेट सी एच, गेट सी एंड गेट एस। फॉर्मेटेड इनपुट के लिए आपके पास फंक्शन है स्कैन एफ, उसको लिखने की सिंटैक्स ये रहेगी। इनबिल्ट आउटपुट फंक्शन है आपके पास 2, पुट कैर एंड पुट एस। और फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए आपका फंक्शन यूज़ होता है प्रिंट एफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 12 का जो कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।